गोरखपुर से बड़ी खबर। गोरखपुर के विभिन्न कार्यों का शिलान्यास लोकार्पण आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जाएगा। सीएम ने 150 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। आइए सीधा रुख करेंगे गोरखपुर, जहां पर सीएम योगी संबोधन कर रहे हैं। गोरखपुर से नितिन पटेल के साथ। इस कथा का विधान है 7 दिन था, उपचार की सुविधा नहीं थी। याद करिए, गोरखपुर में बिजली नहीं मिलती थी। 3 घंटे 4 घंटे बामुश्किल बिजली, और शहरी क्षेत्र में बिजली न हो तो कल्पना कर लीजिए, आपका ये मोबाइल फोन किसी लायक नहीं, फिर बैटरी चार्ज नहीं होगी। और यही स्थिति रहती थी। हर व्यक्ति परेशान रहता था। हम सड़कों पे आंदोलन करते थे। इस देश के अंदर 2014 के पहले किस प्रकार की सरकारें काम कर रही थी, सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि 1977 से लेकर के 2017 तक इंसेफ्लाइटिस से पूर्वी उत्तर प्रदेश और प्रदेश के 38 जनपदों में मासूम बच्चे मरते थे। हर वर्ष 1200 से 1500 बच्चों की मौत केवल गोरखपुर और बस्ती कमिश्नरी के अंदर होती थी, और शेष अन्य जनपदों को लेंगे तो इतनी ही मौतें अन्य क्षेत्रों में भी होती थी। कोई पुरसा हल नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था। ये बच्चे 90% बच्चे अल्पसंख्यक और दलित वर्ग से आते थे। इनके नाम पर राजनीति करने वाले, इन्हें वोट बैंक बनाने वाले लोग तब भी मौन रहते थे। ऐसा नहीं कि उनको शासन में आने का अवसर न मिला हो, उनको अवसर मिला था। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के। मैं एक बार गया, मैंने उनसे कहा, हमें गोरखपुर के लिए एम्स चाहिए 2014 में, और याद करिए 2016 में प्रधानमंत्री मोदी जी गोरखपुर में ही आए, उन्होंने एम्स का भी शिलान्यास किया। आज गोरखपुर में एम्स पूरी मजबूती के साथ खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा। इस वर्ष के अंत में हम लोग एम्स का भी लोकार्पण करने जा रहे हैं। एम्स यानी विश्व स्तरीय स्वास्थ्य की बेहतरीन सुविधा का एक केंद्र वह गोरखपुर को प्राप्त हो रहा है। लेकिन एम्स के बनने में 2, 3, 4 साल लगेंगे, 5 साल लगेंगे, यह हर व्यक्ति जानता था। उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 7 नई सुपर स्पेशलिटी के लिए भी एक नया ब्लॉक स्वीकृत किया, और वह बनकर के तैयार हुआ। इस बार आपने देखा होगा, कोरोना के दौरान हमने उसी ब्लॉक को कोविड हॉस्पिटल बनाया था। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में सामान्य उपचार चलेगा और डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के लिए सुपर स्पेशलिटी। हृदय से इन कार्यों में रुचि लेने के लिए बधाई देता हूं, और आप सबका भी हृदय से बधाई और देते हुए अभिनंदन करता हूं। ये विकास आप सबके लिए फलीभूत हो। इन विकास कार्यों के माध्यम से न केवल बुनियादी सुविधाओं, बल्कि इन विकास योजनाओं के माध्यम से हम विकास की एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त करते हुए आर्थिक समृद्धि को भी प्राप्त करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। पिछले महीने केंद्र सरकार का बजट आया, और उसके उपरांत 22 फरवरी को उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपना बजट प्रस्तुत किया। हम सब जानते हैं कि प्रदेश हो या केंद्र हो, दोनों सरकारों का बजट विकास और रोजगार को केंद्रित करते हुए प्रस्तुत किया गया था। याद रखना, विकास का दूसरा कोई विकल्प नहीं हो सकता, और समग्र विकास की उस परिकल्पना को साकार करने के लिए जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जिसके बारे में 2014 में इस देश की जनता के सामने कहा था
उसके अनुरूप विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए जिस प्रकार की योजनाएं केंद्र सरकार बना रही है या केंद्र सरकार ने बनाए थे और आज वो मूर्त रूप लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, 2017 के बाद प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार ने भी उसी रूप में कार्य करते हुए अपने जो कार्य योजना लागू की थी, आज उसके परिणाम हमें दिखाई दे रहे हैं। प्रदेश का कोई जनपद, कोई लोकसभा सीट या कोई विधानसभा सीट या कोई विकास खंड ऐसा नहीं होगा, कोई गांव ऐसा नहीं होगा जहां पर विकास का कोई ना कोई कार्य या कोई ना कोई बड़ी परियोजना ना आई हो। हर एक जगह गया है, हर एक स्तर पर गया है और गोरखपुर के लोग